राम नाम, ये केवल शब्द नहीं, ये जीवन को संवारने वाली शक्ति है। कभी किसी डूबते को तिनके का सहारा बना, तो कभी अंधेरे जीवन को प्रकाश में बदल दिया। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक सच्ची कहानी, जिसने ये साबित किया कि राम नाम में वो शक्ति है जो भाग्य भी बदल दे। सुनिए और खुद अनुभव कीजिए। कभी कभी जीवन में ऐसा मोड़ आता है जब हर रास्ता बंद लगने लगता है, जब अंधकार इतना गहरा होता है कि आशा की किरण भी दिखाई नहीं देती। पर ऐसे समय में एक नाम, बस एक नाम जीवन की दिशा बदल सकता है। राम, यह कहानी है एक युवक की जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन दिल्ली की गलियों में बड़ा हुआ, पढ़ाई में ठीक ठाक, लेकिन जीवन के असली इम्तिहानों में बार बार असफल। उसका पिता एक स्कूल में चपरासी था और माँ घरों में काम करती थी। माँ हमेशा कहती, बेटा राम का नाम कभी मत छोड़ना। वो कभी साथ नहीं छोड़ते, पर अर्जुन को ये बातें बेमानी लगती थीं। उसे लगता था कि सफलता सिर्फ मेहनत और होशियारी से मिलती है, भगवान के नाम से पेट नहीं भरता। कॉलेज के बाद अर्जुन ने नौकरियों के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन हर जगह असफलता। धीरे धीरे उस पर कर्ज चढ़ने लगा। दोस्तों ने किनारा कर लिया, रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया। एक दिन अर्जुन ने हार मान ली। वो रेल की पटरी के पास बैठा रहा, सोचता रहा, अब आगे क्या? क्या यही अंत है? तभी उसे माँ की कही एक बात याद आई, मरने से पहले एक बार राम का नाम जरूर लेना, हो सकता है वो रास्ता दिखा दें। वो फफक पड़ा और पहली बार दिल से बोला राम। उसके राम कहने की देर थी कि सामने से एक बूढ़ा साधु आता दिखाई दिया, लाठी के सहारे चलते हुए। उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। उन्होंने अर्जुन के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा ये जीवन तेरा है और तुझे ही इसे बदलना होगा। लेकिन रास्ता बहुत आसान है, हर दिन सिर्फ 1 घंटे राम नाम जपना शुरू कर दे, जीवन बदलेगा। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, बाबा राम नाम से नौकरी मिलेगी, पैसा मिलेगा, पेट भरेगा। बाबा मुस्कराए, राम नाम से तेरी सोच बदलेगी, और जब सोच बदलेगी रास्ते खुद खुलते चले जाएंगे। वो बाबा वहाँ से चले गए और अर्जुन वहीं बैठा रहा, उलझन में। पर अगली सुबह उसने कुछ अजीब अनुभव किया। सुबह 4 बजे उसकी आंख खुद ब खुद खुल गई। उसने मोबाइल देखा, लेकिन ये अलार्म नहीं था। अचानक उसे बाबा की बात याद आई। वो उठा, नहाया और एक कोने में बैठकर राम नाम का जाप करने लगा। राम राम राम। शुरुआत में मन इधर उधर भागता रहा, लेकिन 30 मिनट बाद कुछ शांत होने लगा, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो, ठीक रास्ते पर है बेटा। और यहीं से उसकी यात्रा शुरू हुई। हर दिन ब्रह्मा मुहूर्त में अर्जुन राम नाम जपता। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा, उसमें आत्मविश्वास लौटने लगा। अब वो हार नहीं मानता था। कर्ज अभी भी था, लेकिन अब डर नहीं था। एक दिन एक ऑनलाइन काम की पोस्टिंग देखी, कंटेंट राइटर नीडेड, मिथोलॉजिकल थीम्स प्रेफर्ड। उसने फौरन अप्लाई किया और इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। इंटरव्यू लेने वाला बोला, आपके अंदर गहराई है, आपने कभी अध्यात्म लिखा है? अर्जुन मुस्कराया, अब बस राम ही लिखता हूँ और राम ही पढ़ता हूँ। उसे नौकरी मिल गई। एक नाम जिसने एक टूटे हुए इंसान को आत्मविश्वासी बना दिया। एक नाम जिसने सिर्फ सोच नहीं, जीवन की दिशा बदल दी। जब अर्जुन को पहली बार सैलरी मिली तो वो सीधा माँ के पास गया। माँ मंदिर में दीप जला रही थीं। अर्जुन ने माँ का हाथ थामा और कहा, माँ आपने जो कहा था, राम नाम ने सच में रास्ता दिखाया। माँ की आंखों से आंसू बह निकले और बोली, बेटा अब तू रास्ते पर है, अब कोई तुझे नहीं गिरा सकता। राम नाम केवल नाम नहीं, ये आत्मा की शक्ति है। जो इसे दिल से अपनाता है वो कभी अकेला नहीं होता, कभी हारता नहीं। जिसने राम नाम को जीवन में उतार लिया, उसे दिशा की चिंता नहीं रहती, क्योंकि अब वो नहीं चलता, राम चलाते हैं। अर्जुन की नई नौकरी उसे एक नया अनुभव दे रही थी। अब वह धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों पर लेख लिखता और हर शब्द के साथ उसके अंदर राम नाम की गूंज और गहरी होती जाती। वो हर सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर राम नाम जपता,
फिर माँ के साथ रामायण का एक पन्ना पढ़ता और फिर काम में लग जाता। धीरे धीरे अर्जुन के लेख सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। लोग कहते तुम्हारे लेखों में कोई चमत्कारी शक्ति है, पढ़ते ही मन शांत हो जाता है। पर अर्जुन जानता था ये शब्द उसकी नहीं, राम नाम की कृपा के थे। एक दिन ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट आया। विषय था क्या राम नाम से मानसिक रोग ठीक हो सकते हैं। बाकी लोग हंसने लगे, ये कोई वैज्ञानिक विषय नहीं है। पर अर्जुन मुस्कराया, मैं लिखूंगा, क्योंकि मैंने खुद को राम नाम से ठीक होते देखा है। अर्जुन ने उस रात जागकर एक ऐसा लेख लिखा जिसमें उसने अपने जीवन का पूरा सच लिख दिया। बचपन, गरीबी, निराशा, आत्महत्या का विचार और फिर राम नाम से मिला नया जीवन। लेख का शीर्षक था राम नाम मेरा पुनर्जन्म। यह लेख जैसे ही प्रकाशित हुआ वो वायरल हो गया। अर्जुन को एक ईमेल मिला। भेजने वाला था एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक वैज्ञानिक। उन्होंने लिखा, बेटा तुम्हारा लेख पढ़ा, तुम एक मिशन पर हो, अगर चाहो तो हमारे साथ जुड़ो। हम राम नाम के वैज्ञानिक प्रभावों पर काम कर रहे हैं। अर्जुन के लिए यह एक आशीर्वाद था। वो तुरंत ऋषिकेश गया और स्वामी जी से मिला। आश्रम में पहुंचते ही उसका स्वागत मंत्रों की गूंज से हुआ। हर कोई शांत था, लेकिन उनकी आंखों में चमक थी। स्वामी जी ने कहा, बेटा राम नाम एक ध्वनि नहीं, एक ऊर्जा है। ये शरीर, मन और आत्मा तीनों को शुद्ध करता है। अर्जुन ने पूछा, क्या सच में ये वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध हो चुका है? स्वामी जी मुस्कुराए, तू खुद महसूस कर। अगले 7 दिन सिर्फ राम नाम का जप कर, बाकी सब भूल जा। अर्जुन ने खुद को एक कुटिया में बंद कर लिया। कोई मोबाइल नहीं, कोई लैपटॉप नहीं, सिर्फ राम नाम। राम राम राम। पहले दिन मन बहुत भागा, दूसरे दिन शरीर में थकावट महसूस हुई, तीसरे दिन आंसू खुद ब खुद बहने लगे, चौथे दिन कुछ टूटने लगा और 5वें दिन अर्जुन को लगा जैसे वो हवा में तैर रहा है। कोई डर नहीं, कोई दुख नहीं, सिर्फ राम राम राम। जब राम नाम शरीर से नहीं आत्मा से जुड़ता है तब संसार के मायने बदल जाते हैं। 7वें दिन के अंत में अर्जुन जब बाहर आया तो वह एक लेखक नहीं, एक साधक था। स्वामी जी बोले, अब तू ही इस युग का संदेशवाहक है। राम नाम को हर जन जन तक पहुंचा। अर्जुन ने अपनी नौकरी छोड़ दी। अब वह देश भर में घूमकर लोगों को राम नाम के फायदे बताने लगा। डिप्रेशन, चिंता, आत्महत्या की प्रवृत्ति, तनाव, हर जगह राम नाम को समाधान के रूप में प्रस्तुत किया। एक दिन वो फिर माँ के पास आया, माँ अब लोग मुझे राम संदेश वाहक कहते हैं। माँ मुस्कराई, मैंने तो बचपन से कहा था बेटा, राम नाम ही असली धन है। अर्जुन ने माँ के चरणों में सिर रखा और मन ही मन कहा, हे राम, आपने मुझे दोबारा जीवन दिया। अब ये जीवन सिर्फ आपका है। राम नाम केवल जपने का विषय नहीं, ये जीने का मार्ग है। जो इसे अपनाता है वो खोता नहीं, बस पाता ही है, अंत नहीं। ये तो शुरुआत है। अर्जुन की ये यात्रा हमें सिखाती है कि राम नाम सिर्फ मंदिरों में नहीं, जीवन की हर परिस्थिति में हमारे साथ है। अर्जुन की भक्ति अब केवल गांव तक सीमित नहीं थी। उसके राम नाम जाप की शक्ति ने इतना असर किया कि लोग दूर दूर से उससे मिलने आने लगे। कोई शांति की तलाश में आता तो कोई जीवन की दिशा पाने। अर्जुन सभी को बस एक ही बात कहता, राम नाम लो और देखो चमत्कार कैसे खुद चलकर आएगा। धीरे धीरे गांव बदल गया। जहां पहले शराब, लड़ाई झगड़े और निराशा थी, वहां अब हर सुबह हर घर से श्री राम जय जय राम की ध्वनि आने लगी। बच्चे संस्कारों में ढलने लगे, बूढ़ों का चेहरा फिर से मुस्कुराने लगा। राम नाम ने उस गांव को जीता, फिर शहरों को, फिर विदेशों तक भी पहुंचने लगा। अर्जुन का छोटा सा जाप मिशन अब एक आंदोलन बन गया। हर दिल में राम, हर सांस में राम। अर्जुन ने कभी कोई प्रचार नहीं किया, ना ही सोशल मीडिया पर एक्टिव हुआ। बस उसने राम नाम को जिया और लोगों ने उसे अपना लिया। उसने हजारों लोगों को राम नाम लेखन का महत्व समझाया। जो लिखा जाता है वो मन में बैठता है, और जो राम मन में बैठ जाए वहाँ अंधेरा टिक नहीं सकता। अर्जुन की यह कहानी हमें यही सिखाती है,
अगर जीवन में शांति, शक्ति और समाधान चाहिए तो राम नाम ही सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली उपाय है। कष्टों का अंत जब शुरू हो राम का स्मरण। राम नाम हर सवाल का जवाब। शुरुआत कर बस नाम जप से, फिर देख चमत्कार खुद तेरा इंतजार करेगा। तो क्या आप भी अर्जुन की तरह एक नई शुरुआत करना चाहते हैं? तो उठिए, आंखें बंद कीजिए और दिल से बोलिए राम राम राम। यकीन मानिए, चमत्कार शुरू हो चुका है। अगर आपको अर्जुन की ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और भक्तिपूर्ण कहानी